डियर स्टूडेंट्स, कॉमर्स हेल्पलाइन के इस कॉमर्स स्टडी पोर्टल पर आपका स्वागत है। आज हम आपसे पिछली वीडियो पर बताए गए टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आपको जर्नल एंट्री चैप्टर के अंतर्गत सूची मूल्य और सूची मूल्य में किए जाने वाले ट्रांजैक्शंस के बारे में बताया गया था। आप लोगों की डिमांड पर आपको आज हम एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप सूची मूल्य पर किए जाने वाले क्रय और विक्रय जैसी समस्याओं को आसानी से हल कर सकेंगे। मैंने एक क्वेश्चन लिया है 2020 यह है जनवरी 1 से लेकर जनवरी 1, 5, 6, 10, 12, 21 और 31 तक हमने कुछ ट्रांजैक्शंस हैं। इन ट्रांजैक्शंस में सूची मूल्य का प्रयोग किया गया है। देखें इसके कैलकुलेशन को कैसे करते हैं और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर फर्स्ट ट्रांजैक्शन की बात की जाए तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन की डेट है जनवरी 1 और जनवरी 1 को सुरेश से 20% व्यापारिक छूट तथा 5% नकद छूट पर 20,000 रुपए सूची मूल्य, यहाँ पे माल के साथ लिख लें सूची मूल्य का माल नकद खरीदा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो चीजें क्लियर हो रही हैं। एक तो हमने माल खरीदा है और वो भी नकद खरीदा है, मींस ट्रांजैक्शन हमारा कैश हो रहा है। दूसरी चीज, इसमें व्यापारिक छूट 20% है और नकद छूट 5% है। चूंकि नकद खरीदा जा रहा है, इसका मतलब व्यापारिक छूट के साथ साथ हमें नकद छूट भी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, नकद छूट भी हमको यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। आइए देखिए हम इसको देखते हैं। इसमें माल हमारा है एक्चुअली 20,000 का, 20,000 रुपए सूची मूल्य का माल है। हमने आपसे बताया था कि सीधा सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, व्यापारिक छूट को माइनस कर देना पड़ेगा। यहाँ पे व्यापारिक छूट है 20% और अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 20 पंचे 100 और 5 चौक 20 मीन्स 4,000 रुपए की व्यापारिक छूट आ जा रही है। ट्रेड डिस्काउंट हो रही है 4,000 मीन्स जिस माल की चर्चा हम 20,000 रुपया कर रहे हैं, उस माल के लेन देन की जो एक्चुअल कास्ट आएगी वो 16,000 मीन्स जनरल एंट्री हमें 16,000 से करनी है, वहां पर 20,000 रुपीज हमें शो नहीं करना है, क्योंकि व्यापारिक छूट सीधा घटा दिया जाता है, जनरल एंट्री से शो नहीं कराया जाता। नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि 16,000 को भी तुरंत भुगतान कर दिया जा रहा है और तुरंत भुगतान किया जा रहा है, इसका मतलब इस पर नकद छूट भी दी जाएगी। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं 16,000 जो पे करना है उस पे 5% की कैश डिस्काउंट अगर मिल जाएगी तो कितना अमाउंट आ जाएगा। यहाँ पे आप देखें 800 रुपीज का कैश डिस्काउंट हो जाएगा। 800 रुपीज मीन्स 15,200 रुपीज कैश पे करना पड़ेगा। यहाँ पे देखें ये हमारा कैश डिस्काउंट का अमाउंट है और ये हमारा कैश पे किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी जनरल एंट्री करने के लिए इसमें जो इफेक्टिव होने वाले अकाउंट्स हैं उनके बारे में अगर हम आपसे डिस्कस करें तो आप देखें कि यहाँ पे एक तो परचेज किया जा रहा है, ठीक है, जिसके कारण आपका परचेज अकाउंट इफेक्टिव होगा। दूसरा, सुरेश से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि हम नकद खरीद ले रहे हैं। हमने आपसे बताया था कि जब भी हम कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमें पार्टी के नाम को याद रखने की आवश्यकता नहीं होती। तो हमने एक तो परचेज किया और परचेज करने के अगेंस्ट में हमें कैश पे करना पड़ा, इसलिए हमारा जो प्रभावित होने वाला दूसरा खाता होगा वो कैश अकाउंट होगा। और तीसरा, यहाँ पे एक डिस्काउंट भी कैलकुलेट हो रही है क्योंकि जब भुगतान कर रहे हैं, ठीक है, हम परचेज करेंगे तो हमें पे करना पड़ेगा और पे करेंगे तो हमें डिस्काउंट मिलेगी, मींस यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव्ड हो रही है। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट।
आप देखें, अगर इसको हम चेक करें तो परचेज रियल अकाउंट होता है, परचेज रियल अकाउंट है, कैश भी रियल अकाउंट होता है, डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। और हम इसमें आपके जो 3 गोल्डन रूल्स हैं उनको अप्लाई करके देखें तो परचेज में माल आता है इसलिए डेबिट हो जाएगा, कैश रियल अकाउंट है इसमें कैश हमारे पास से जा रही है इसलिए क्रेडिट हो जाएगा, और आप देखें डिस्काउंट हमें रिसीव हो रही है, हमारी इनकम है, नॉमिनल अकाउंट के थ्रू ये क्रेडिट हो जाएगी। अब इसके लिए जो जर्नल एंट्री तैयार होगी उस जर्नल एंट्री में हम मेंशन करेंगे सबसे पहले ये डेट वाले कॉलम में पहले ईयर मेंशन कर देते हैं, फिर मंथ का नाम, फिर डेट। ठीक है, तो 2020 जनवरी 1 को हम एंट्री करेंगे यहाँ पे परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट। नरेशन लिख लेंगे बीइंग, यहां पर नरेशन आप लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश ऑन 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है, इस तरह से आप इसके नरेशन को लिखेंगे और इसमें अमाउंट को फिलअप करेंगे। तो आप देखिए टोटल आपने 16,000 रुपीज का गुड्स परचेज किया जिसके अगेंस्ट में आपने 15,200 कैश पे कर दिया एंड 800 रुपीज आपने एज ए डिस्काउंट रिसीव किया। इस तरह से आपका ये जनवरी 1 का ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। फिर हम देख लेते हैं अगला हमारा है जनवरी 5। जनवरी 5 को आप देखें महेश से 20% व्यापारिक छूट पर 8,000 रुपए सूची मूल्य का माल खरीदा। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा ट्रांजैक्शन है, इन्होंने बताया कि हमने खरीदा है लेकिन नकद खरीदने जैसी कोई बात नहीं हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें केवल 20% व्यापारिक छूट के बारे में बताया गया है, हम 20% व्यापारिक छूट को माइनस कर देंगे। अगर यहाँ पे ऐसा भी कहता कि 20% व्यापारिक छूट तथा 5% नकद छूट पर ना सूची मूल्य का माल खरीदा ना, अगर ऐसा नहीं मेंशन करता नकद खरीदा, ऐसी स्थिति में भी हमें व्यापारिक छूट ही की ओर घटानी होगी क्योंकि नकद भुगतान नहीं हो रहा है, इसलिए हम वहां नकद भुगतान के लिए नकद छूट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल सिंपल सी बात है कि इन्होंने 8,000 रुपए का माल खरीदा है और उस पे 20% व्यापारिक छूट है। ठीक है, तो सीधा सीधा हम इसको कैलकुलेट कर देंगे। 1600 रुपीज आपके एज ए डिस्काउंट आते हैं और ये 8,000 में से अगर 1600 को माइनस कर दिया जाए तो इस तरह से आपकी जो परचेज का प्योर अमाउंट आएगा वो हो जाएगा 6,400 रुपीज। यहाँ पे भी देखते हैं जो इफेक्टिव होने वाले अकाउंट हैं उसमें एक तो आपका इफेक्टिव होने वाला अकाउंट है परचेज अकाउंट और दूसरा जिस पार्टी से आप खरीद रहे हो, चूंकि आप उधार खरीद रहे हो इसलिए हमें उस पार्टी के नाम को याद रखने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, डिस्काउंट में के नाम पे केवल आपका ट्रेड डिस्काउंट है, इसको हमें शो नहीं कराना है। परचेज रियल अकाउंट होता है और परचेज में गुड्स आ रहा है, आने वाले को डेबिट करते हैं। महेश पर्सनल अकाउंट है, महेश माल देने वाले हैं, देने वाले को हम क्रेडिट करते हैं। इस तरह से यहाँ पे जनवरी 5 को आपकी जो एंट्री बनेगी वो एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू यहाँ पे माल खरीदा गया है महेश से। ठीक है, यहाँ पर नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम महेश एट द रेट ऑफ 20% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, इस तरह से आपका नरेशन हो जाएगा और यहाँ पे अमाउंट जो मेंशन किया जाएगा वो 8,000 की जगह पे 6,400 रुपीज मेंशन किया जाएगा क्योंकि हमने आपसे बताया है कि व्यापारिक छूट को हम सीधा सीधा घटा देते हैं। नेक्स्ट डेट है आपकी जनवरी 6। जनवरी 6 को अगर आप देखें तो यहाँ पे इन्होंने एक नई बात कही है, वो ये कहा है कि
सूची मूल्य शायद खराब होने के कारण 700 रुपए सूची मूल्य का माल लौटा दिया गया। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए आपने सूची मूल्य के माल को जब खरीदा था, ठीक है, जब भी आपने सूची मूल्य का माल महज से खरीदा था तो व्यापारिक छूट घटा के आपने खरीदा था। ऐसी स्थिति में अगर 700 रुपए सूची मूल्य का माल आप वापस करोगे तो वहां पे वो डिस्काउंट आप माइनस करके वापस करोगे। तो यहाँ पे देखें 700 रुपए का माल है तो इस पे भी व्यापारिक छूट, चूंकि महज से जब हमने खरीदा था तो 20% हमें छूट मिली थी, यहाँ पे भी हम 20% पहले इसका माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 20% माइनस करेंगे, 5 एकम 5 2 7 5 चौक 20 मीन्स 140 रुपीज की इसके साथ ही 700 में डिस्काउंट इंक्लूड है। तो यहाँ पे 140 रुपीज माइनस कर देते हैं, तो एक्चुअल जो हमारा ट्रेड हुआ है वो हो जाएगा 560 रुपीज का। ठीक है, 700 में से हम व्यापारिक छूट को घटाएंगे 140 रुपया, तो आपका आ जाएगा 560 रुपया। ऐसी स्थिति में यहाँ पे जो इफेक्टिव अकाउंट्स हैं उसमें आप देखें जब हम महेश को माल वापस करेंगे तो यहाँ पे एक तो महेश इफेक्टिव होंगे और दूसरा जो दूसरा खाता आपका प्रभावित होगा वो हो जाएगा, आप परचेज किया हुआ माल वापस कर रहे हैं इसलिए दूसरा खाता हो जाएगा परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे महेश अब पाने वाले हो गए, दोबारा माल को वापस किया जा रहा है, महेश पाने वाले हो गए, पाने वाले को हम डेबिट करते हैं पर्सनल अकाउंट के थ्रू। परचेज रिटर्न रियल अकाउंट है क्योंकि इसमें माल का ट्रांजैक्शन हो रहा है और यहाँ पे माल जा रहा है और रियल अकाउंट के थ्रू जाने वाले को हम क्रेडिट करते हैं। इस तरह से यहाँ पे जो जनरल एंट्री तैयार होगी जनवरी 6 को वहां पे एंट्री हो जाएगी महेश डेबिट, महेश डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। Being goods returned to Mahesh, list price 700 and बस इतना ही आपके लिए पर्याप्त होगा। इसके साथ और भी मेंशन कर सकते हैं आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट 20%। अगर आप इसमें और मेंशन कर दें तो आपका नरेशन और अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट डेट है आपकी 10 जनवरी 10, 200 रुपए का माल बेचा। यहाँ पे आपको ना तो सूची मूल्य की बात की जा रही है आपसे, ना ही कोई लागत मूल्य की, तो ऐसी स्थिति में हम डायरेक्ट 200 रुपए की माल की एंट्री करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें ऐसा भी नहीं लिख रहा है उधार बेचा, इसका मतलब हमने 200 रुपए का माल नकद बेचा, बिल्कुल सिंपल सी एंट्री है। ठीक है, 200 रुपए का माल हम बेचेंगे तो हमारे पास कैश आएगा और माल जाएगा और बिल्कुल सरल एंट्री इसकी हो जाएगी जनवरी 10 को। वहां पे एंट्री करेंगे हम कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट है 10 के बाद आपका 12 जनवरी 12 को यहाँ पे आप देखें दिनेश को 2000 रुपए सूची मूल्य का माल नकद बेचा, व्यापारिक कटौती 5% और नकद कटौती 1%। यहाँ पे इसका कैलकुलेशन आप करेंगे तो देखिए 2000 रुपए सूची मूल्य का माल है। सबसे पहले हम यहाँ पे बेचा गया है, नकद बेचा गया है, तो नकद हो या उधार हो व्यापारिक छूट में घटाना ही होता है। तो सबसे पहले हम इस 2000 रुपए का 5% व्यापारिक छूट निकालेंगे। ठीक है, 5% व्यापारिक छूट निकालेंगे तो इसका जो अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 100 रुपीज। मीन्स जो 2000 का माल था उसमें से 100 अगर ट्रेड डिस्काउंट के रूप में माइनस हो जा रहा है तो ऐसी स्थिति में उसकी वैल्यू हो जाएगी 1900। ठीक है, अब इस 1900 रुपीज के माल को चूंकि ये पे कर रहे हैं, सारी नकद बेच रहे हैं, तो ये इनको पैसा मिलना है। अब मिलने के टाइम पे अब छूट इनको देनी पड़ेगी, तो यहाँ पर डिस्काउंट इनके लिए नुकसान होगा, लेकिन डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, डिस्काउंट है 1%। तो 1900 का अगर 1% कैलकुलेट करें तो यहाँ पे 19 रुपीज ऐसे कैश डिस्काउंट के रूप में आ जाएगा और इसको माइनस करेंगे तो 10
10 माइनस 9 1, 9 माइनस 1 8, 8 और 1 मीन्स 2000 रुपीज का जो माल जो गुड्स परचेज किया गया था उसमें से वो ट्रेड डिस्काउंट के बाद 1900 का हुआ और 1900 कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद 1881 रुपीज का होता है। यहाँ पे इफेक्टिव अकाउंट्स कौन कौन से हो जाएंगे? पहली चीज तो हमें दिनेश से कोई मतलब नहीं क्योंकि यहाँ पर ट्रांजेक्शन कैश हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक तो वर्क हो रहा है सेल का, इसलिए एक तो सेल्स अकाउंट इफेक्टिव हो जाएगा, दूसरा सेल करने के अगेंस्ट में हमें कैश मिल रहा है तो एक कैश अकाउंट इफेक्टिव होगा और दूसरा यहाँ पर डिस्काउंट भी इफेक्टिव हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप देखें तो अमाउंट इसमें क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा इसको कैलकुलेट करने के लिए सेल्स में माल जा रहा है, ठीक है, रियल अकाउंट है इसलिए इसे क्रेडिट करेंगे, कैश आ रही है रियल अकाउंट है इसलिए इसको डेबिट करेंगे, डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है यहाँ पर डिस्काउंट हमें अलाउ करनी पड़ रही है हमारे लिए नुकसान है इसलिए उसको हम क्या करेंगे डेबिट करेंगे। इस तरह से जो जर्नल एंट्री तैयार होगी 12 को वो एंट्री तैयार हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसके नरेशन को लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश ऑन 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड 1% कैश डिस्काउंट। इस तरह से आपका ये डेट 12 का ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डेट है जिसमें आपको और थोड़ी सी अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट डेट है 21 को। 21 में आप देखें तो यहाँ पे 5000 रुपए सूची मूल्य का माल मोहन को 6% व्यापारिक कटौती और 1% नकद कटौती पर बेचा, उसने 60% अमाउंट कैश पे कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले तो कैलकुलेशन में हमें क्या करना पड़ेगा 5000 रुपीज का जो आपका गुड्स है उस गुड्स पे हम सबसे पहले व्यापारिक छूट को घटा देंगे। तो यहाँ पे 5000 का जब हम 6% कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आपका 300 रुपीज। तो 5000 में से 300 एज ए ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा ये 4700 रुपीज का प्योर ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि 4700 रुपीज जो आया है हमारा इसका प्योर सेल हुआ है, लेकिन इसमें दो बातें हुई हैं। पहली बात तो यह है 60% अमाउंट कैश पे कर दिया गया, मींस 60% का कैश ट्रांजैक्शन हो गया जबकि 40% का क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया, ठीक है। तो अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसमें हमें पार्टी का नाम याद रखना पड़ेगा और जो कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें पार्टी का नाम याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमें इस 4700 के दो पार्ट करने पड़ेंगे, एक पार्ट हमारा 60% होगा और सेकंड पार्ट हमारा 40% होगा। तो आप देखें 4700 का अगर 60% की बात कर लें जहां पे कैश पे करने की बात की जा रही है तो इसका जब हम 60% कैलकुलेट करें तो आप देखिए कितना अमाउंट हो जाएगा, आप देखें 2820 रुपीज आपका ये 60% अमाउंट होता है, ठीक है। और अगर 4700 रुपीज का हम 40% भी कैलकुलेट करके देख लें तो इसका अमाउंट आ जाएगा 1880 रुपीज, ठीक है। और ठीक है 1880 रुपीज मीन्स इतना आपका इतना क्रेडिट सेल हो रहा है और यहाँ पे आपका कैश सेल हो रहा है, ठीक है। तो जो क्रेडिट सेल हो रहा है उस पे तो आपको कैश डिस्काउंट का कैलकुलेशन नहीं करना है, कैलकुलेशन किस पे करना है कैश सेल वाले अमाउंट पे। आप देखें कैश सेल वाले अमाउंट में 2820 रुपीज का जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो कैश हो रहा है और इस पे बात की गई है 1% कैश डिस्काउंट की, तो इसका हम कैलकुलेट कर देंगे 1%।
1% कैलकुलेट करने का मतलब ये आ जाएगा आपका 28 रुपीज एंड 20 पैसे। इतना आपका हो जाएगा क्या, कैश डिस्काउंट हो जाएगा। तो माइनस करके देख लेते हैं हम। 2820 में से 28 रुपीज एंड 20 पैसे को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो बैलेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 22,791 रुपीज एंड 80 पैसे आपका कैश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से खाते प्रभावित होंगे उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रभावित होने वाले खातों में है, एक तो आप सेल का काम कर रहे हैं, ठीक है, आप इसका माल बेच रहे हैं इसलिए एक आपका सेल अकाउंट हो जाएगा। दूसरा नकद बेच रहे हैं तो वहां पे आपका कैश अकाउंट होगा। नकद बेच रहे हैं तो आपको नकद छूट भी देनी पड़ रही है इसलिए यहाँ पे आपका एक डिस्काउंट अकाउंट भी होगा। लेकिन जहां पे आपने उधार किया है, जितने अमाउंट के लिए आपने क्रेडिट ट्रांजेक्शन किया है उसके लिए पार्टी का नाम भी याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे पार्टी का नाम क्या है, मोहन। ठीक है, मोहन को आपने माल बेचा है। इस तरह से यहाँ पे ये इफेक्टिव होने वाले 4 अकाउंट्स होंगे। 4 आइटम्स पे हम देखते हैं कौन सा अकाउंट है और क्या होगा, वो डेबिट होगा या क्रेडिट। सेल्स रियल अकाउंट है, सेल्स में माल जाता है इसलिए क्या होगा, क्रेडिट होगा। कैश रियल अकाउंट है, कैश आ रही है इसलिए कैश डेबिट होगी। डिस्काउंट हमें अलाउ करना पड़ रहा है, छूट हम दे रहे हैं, हमारे नुकसान है इसलिए डेबिट होगी। मोहन पर्सनल अकाउंट है, मोहन पाने वाले हैं, मोहन का माल बेच रहे हैं तो पाने वाले हैं, पर्सनल अकाउंट के थ्रू पाने वाले को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इस तरह से आपकी जर्नल एंट्री तैयार हो जा रही है। और यहाँ पे डेट मेंशन करते हैं हम और डेट है 21 और यहाँ पे एंट्री करेंगे। डेबिट वाले को पहले लिखेंगे तो लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट। दूसरा खाता है डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। तीसरा है कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और मोहन डेबिट, मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, इस तरह से इसके अमाउंट को फिलअप करेंगे। आप देखें तो कैश आपको मिल रहा है 2,791 रुपीज एंड 80 पैसे। ठीक है, डिस्काउंट हो रहा है 28 रुपीज एंड 20 पैसे। ठीक है, मोहन जो क्रेडिट सेल हो रहा है वो हो रहा 1,880 रुपीज। ठीक है, और टोटल जो सेल का अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 4,700 रुपीज। आप देखें 6 नंबर में अमाउंट नहीं फिलअप किया हम लोगों ने। 6 नंबर में क्या था, 700 रुपए का माल सूची मूल्य का माल लौटाया गया था। ठीक है, तो अमाउंट फिलअप करना था। यहाँ पे 700 रुपए जो सूची मूल्य का माल था, इस पे महेश खरीदा था हमने, इसमें से 140 रुपए माइनस हो गया था। ठीक है, 700 रुपीज का माल था जिसमें से 140 रुपए माइनस करने के बाद ये आपका माल बचा हुआ था 560 रुपए का, मीन्स ये 560 रुपीज की एंट्री थी। ठीक है, नेक्स्ट 10 पे आपने 200 रुपए का माल बेचा है, ओनली 200 रुपीज की एंट्री है। ये अमाउंट मेंशन करना हम लोग भूल गए थे। 12 में 5000 रुपीज का माल था। ठीक है, यहाँ पे 5000 का माल था, हमने 6% व्यापारी कटौती 1% नकदौती बेचा था। 60% सॉरी 12 पे दिनेश को 2000 रुपए सूची मूल्य का माल नकद बेचा, व्यापारी कटौती 5%, नकद कटौती 1%। ठीक है, इसका कैलकुलेशन हम लोगों ने किया था। तो 2000 रुपीज सूची मूल्य का माल था, तो 2000 में से हम लोगों ने माइनस किया था कितना, 5%। ठीक है, तो इसका 5% आएगा 100 रुपीज। ये हमारा 1900 का अमाउंट हुआ रहा होगा। और इस 1900 में से, ठीक है, ये 1% का आपका कैश डिस्काउंट हो गया था, तो 19 रुपीज का कैश डिस्काउंट हो गया रहा होगा और आपका जो अमाउंट आया रहा होगा वो 881। ठीक है, ये अमाउंट रहा होगा, हम लोग फिलअप करना भूल गए थे। तो ये 1881 कैश मिला था, 19 रुपीज का कैश डिस्काउंट हो गया था और टोटल सेल हुई थी आपकी 1900 रुपीज की। ठीक है,
इस तरह से देखिए गलतियां नहीं होनी चाहिए, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं लेकिन अमाउंट लिखना हम भूल गए थे, आप लोग इसको जरूर ध्यान दें। नेक्स्ट लास्ट आपका जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप नोट कर लें। लास्ट कैलकुलेशन जिसमें 31 को, डेट 31 है, मोहनलाल से 10% व्यापारिक कटौती और 3% नकद कटौती 6000 रुपए सूची मूल्य का माल खरीदा, मीन्स परचेज किया है, 80% अमाउंट पे कर दिया, मीन्स दोनों चीजें यहाँ पे भी हैं, परचेज किया गया है। तो सबसे पहले तो हमारा जो कैलकुलेशन होगा वो सूची मूल्य है 6000 रुपए का माल है, और इसका हमको सबसे पहले 10% क्या करना होगा, माइनस करना होगा। ठीक है, तो इसका 10% कितना आ जाएगा, 6000 का 10% कैलकुलेट करेंगे 600 हो जाएगा, मीन्स जो माल है वो 5400 रुपीज का बिल्कुल एक्चुअल माल है। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ेगा, जो 6000 का 5400 अमाउंट हो गया, अब इस अमाउंट का कुछ कैश परचेज है और कुछ क्रेडिट परचेज है। तो यहाँ पे देखें 5400 का 80% अमाउंट कैश पे किया जा रहा है, तो हम कह सकते हैं ये कैश परचेज है। तो इसके अमाउंट को देख लें, तो यहाँ पे इसका अमाउंट हो जाएगा 4320 रुपीज हो जाएंगे इसके, और अगर इसके 20% की बात कर लें, 5400 का 20% अगर कैलकुलेट कर लें तो आपका आ जाएगा 1080 रुपीज। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका कैश परचेज हो गया, कैश परचेज, और ये आपका क्रेडिट परचेज हो गया। और आपको पता है कि कैश परचेज पर ही कैश डिस्काउंट को कैलकुलेट किया जाएगा। तो कैश परचेज का अमाउंट हो गया 4320, और इस पे कैश डिस्काउंट का परसेंट जो दे रखा है वो है 3%। यहाँ पे 3% कैलकुलेट कर देंगे तो आपका जो अमाउंट आएगा 129 रुपीज एंड 60 पैसे। पेमेंट करने की बात करें तो जहाँ पे 4320 पे होना था, वहाँ पे हो जाएगा 129 रुपीज एंड 60% की कैश डिस्काउंट हो जाएगी 60 रुपीज की। तो यहाँ पे जो अमाउंट आ जाएगा 40 और 0 9 1 और 4190 रुपीज 40%, 40 रुपीज का कैश ट्रांजैक्शन यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे कौन कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ पे आप तो एक काम कर रहे हैं परचेज, तो परचेज अकाउंट इफेक्टिव होगा। दूसरा, परचेज करने के अगेंस्ट में आप कुछ कैश पे कर रहे हैं तो कैश अकाउंट इफेक्टिव होगा। यहाँ पे आप पे कर रहे हैं तो आपको डिस्काउंट मिल रही है, ठीक है, कैश डिस्काउंट मिल रही है तो डिस्काउंट अकाउंट इफेक्टिव होगा। और दूसरा, जिस व्यक्ति से आप उधार खरीद रहे हो उस व्यक्ति का नाम भी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, और वह व्यक्ति है मोहनलाल। ठीक है, इस तरह से देखें कौन सा खाता डेबिट होना और कौन सा खाता क्रेडिट होना है। देखिए परचेज में माल आता है इसलिए परचेज रियल अकाउंट के थ्रू डेबिट हो जाएगा। कैश भी रियल अकाउंट है लेकिन इसमें कैश जा रही है इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। डिस्काउंट, देखिए जब हम माल खरीद रहे हैं और हम माल का पेमेंट कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति पर डिस्काउंट हमें मिलेगी, नॉमिनल अकाउंट में डिस्काउंट होता है और हमारे लिए फायदा होता है, फायदे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट मोहनलाल यहाँ पे देने वाले हैं क्योंकि हम मोहनलाल से खरीद रहे हैं, ये देने वाले हैं और पर्सनल अकाउंट के थ्रू ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे हमारी जो लास्ट जनरल एंट्री तैयार होगी वो जनरल एंट्री हो जाएगी 31 को। यहाँ पे एंट्री करेंगे हम परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट और टू मोहनलाल। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट मेंशन करेंगे, हमने परचेज किया है 5400 रुपीज का,
क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद 5400 हुआ है, जिसमें कैश आपको पे करना पड़ा है 4190 रुपीज एंड 40 पैसे। ठीक है, डिस्काउंट की बात करें तो कैश डिस्काउंट का जो अमाउंट आया है 129 रुपीज 60 पैसे आया हुआ है, और जो क्रेडिट परचेज किया गया है उसका अमाउंट होता है 1080 रुपीज। ठीक है, इस तरह से इसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट एंड 80% अमाउंट पेड आल्सो। इस तरह से करते हैं, फिर हमें इसका यहाँ पे ग्रैंड टोटल कर लेना होगा। ग्रैंड टोटल जिसे आप देखें तो डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का ग्रैंड टोटल आपका इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपको इस क्वेश्चन में हमने एक एक्सरसाइज ऐसी करी जिसमें आपने सूची मूल्य, उस पर व्यापारिक छूट, उस पर नकद छूट के ट्रांजैक्शंस को आपने देखा। यहाँ पे आपको एक चीज और देखने को मिली, वो ये कि व्यापारिक छूट पे खरीदे हुए माल को या सूची मूल्य पर खरीदे हुए माल को हम सूची मूल्य पर वापस करते हैं, तो वहां पे किस सिचुएशन को हमें फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, और अगर हम पार्टली पेमेंट करते हैं, यहाँ पे 60% 80% पेमेंट करते हैं या पार्टली पेमेंट रिसीव करते हैं, तो वहां पे किस तरह से ट्रांजैक्शन किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में सूची मूल्य की जो प्रॉब्लम हो रही थी अभी तक, वो प्रॉब्लम आपकी दूर हो चुकी होगी। इसके बाद भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम ऐसी महसूस हो रही है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।